तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। इसके पहले वाला वीडियो में अपलोड है। आज हम देखेंगे सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। यदि हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव में है और उसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिव डिग्री में, तब हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले है वाक्य को नो अदर से आरंभ करें। नो अदर से आरंभ करें। वाक्य का लास्ट पार्ट, उसके बाद हम शुरू लिखेंगे वाक्य का लास्ट पार्ट। तीसरा, एडजेक्टिव को पॉजिटिव बनाकर एज, सो एज के बीच लिखें। आज आप एज का प्रयोग कीजिए या सो एज का प्रयोग कीजिए, क्योंकि यह सेंटेंस निगेटिव होता है और निगेटिव सेंटेंस के साथ एज का भी प्रयोग होता है और सो एज का भी प्रयोग होता है। तो इसलिए इसमें से हम किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। राम इज द बेस्ट बॉय। राम इज द बेस्ट बॉय। अब देखिए, बेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में है और इसको हमको बनाना है कहाँ? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में तो सबसे पहले हमको शुरू करना है नो अदर। नो अदर, अंतिम पार्ट हमारा है बॉय। इज, अब बेस्ट सुपरलेटिव है, इसको आप पॉजिटिव बना दीजिए। एज गुड एज राम। नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम। इसी को आप लिख सकते हैं, नो अदर बॉय इज सो गुड एज राम। दोनों आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही है। पहला हमने एग्जाम्पल लिया, दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। He is the cleverest man of my village। तो लास्ट पार्ट हमारा कहाँ है? मैन। तो यहां से आप शुरू कीजिए, नो अदर मैन ऑफ माई विलेज इज। अब क्लेवरेस्ट है, तो क्लेवरेस्ट है उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव बना देंगे। एज क्लेवर एज ही। यहाँ आप एज के जगह पर सो एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, पहले ही बता दिए हैं। तीसरा है गोल्ड इज द मोस्ट, गोल्ड इज आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। क्या लिखेंगे?
नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। कहने का मतलब कि एज लिखे या सो एज लिखे, कहीं से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि ये सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। और निगेटिव सेंटेंस में हम पहले से ही पढ़ रहे हैं कि एज का भी प्रयोग होता है और सो एज का भी प्रयोग होता है। अब इसके साथ एक और लेके चलेंगे, इसका एक नोट है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ का प्रयोग हो, जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है उसके सेंटेंस में यदि वन ऑफ आ जाए, तो वन ऑफ वाले सेंटेंस को जो सुपरलेटिव में है उसको हम पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सब सेम है, सिर्फ थोड़ा सा है। इसको हम करते हैं कि यदि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ आए, वन ऑफ दी आए, तो जहां हम नो अदर का प्रयोग कर रहे थे वहां पर हम लिखेंगे वेरी फ्यू। वहां पर हम नो अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर हम प्रयोग करेंगे वेरी फ्यू का। अब इसके लिए भी आप एग्जाम्पल एक ले लीजिए, लिखेंगे कि गांधी was one of the best leaders of India. गांधी was one of the best leaders of India. अब यहाँ हम क्या लिखते थे, नो अदर, लेकिन यहाँ पर क्या गया है, वन ऑफ दी। तो वन ऑफ दी रहने के बाद इस वाक्य को हम नो अदर से नहीं शुरू करके शुरू करेंगे वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ लीडर्स के अनुसार हमारा वर्ब लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वाज है, क्या हो जाएगा, वेयर। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया वेयर एज गुड एज गांधी। अब यहां भी आप एज के जगह पर सो गुड एज का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं से कोई गलत होने का चांस नहीं है। दूसरा में देखिए, कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। अब यहां भी वन ऑफ दी आया है, तो यहां भी हम प्रयोग करेंगे वेरी फ्यू का। वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर एच बीजी एच कोलकाता। अंतर इतना ही है कि जब सुपरलेटिव के डिग्री में हमको वन ऑफ का प्रयोग रहता है, तो सीधे हम जहां पर नो अदर लिखते थे वहां पर केवल हम वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं। इतना ही से हम सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदल देते हैं। अब ठीक इसके विपरीत यदि हम नियम लगाते चल जाएंगे तो फिर हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो समूचा चेंज कर जाएगा, कहाँ, सुपरलेटिव में। अब देखिए कि हमको चेंज करना है कि मान लिया जाए कि यह सेंटेंस हमको पॉजिटिव में दिया गया है, हमको चेंज करना है सुपरलेटिव में। तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करते हैं से देखिए। पॉजिटिव, इसको हमको बदलना है सुपरलेटिव। तो जो हमने सुपरलेटिव से पॉजिटिव पढ़ा है बस सेम चीज वही है। अब जैसा देखिए
कि नो अदर मेटल इज एज कॉस्टली एज गोल्ड। नो अदर मेटल इज एज कॉस्टली एज गोल्ड। अभी कौन में है? कॉस्टली है, तो कॉस्टली हमारा क्या हो गया? एज सो एज के बीच में जो एडजेक्टिव रहता है वो पॉजिटिव में रहता है, लेकिन यहाँ शुरू कहाँ से हुआ है? नो अदर। इसका मतलब है कि इसको सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम लिखेंगे अंतिम पार्ट को यहाँ ले आवेंगे, गोल्ड इज। अब देखिए कॉस्टली है तो इसको हम क्या बनावेंगे? सुपरलेटिव। कॉस्टलीएस्ट हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है, तो गोल्ड इज दी कॉस्टलीएस्ट मेटल। अब देखिए ये आपका है सुपरलेटिव। अब इसको यदि आप पॉजिटिव में बनाइएगा तो यहां पहुंच जाइएगा, और इसको यदि आप सुपरलेटिव में बनाइएगा तो ए बन जाएगा। ठीक उसके अपोजिट रूल को हटाते चल जाए, जो रूल हमने अप्लाई किया था उसको हटाते चल गए, सीधे ही बन गया पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। दूसरा लेके चलिए, राम वाज दी ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। अब देखिए ये आपको क्या आ गया? ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट हमारा कहाँ चला गया? सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव है तो ये कंपैरेटिव में बदल सकता है या पॉजिटिव में बदल सकता है, लेकिन हमको बदलना है इसको पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में बदलेंगे तो क्या लिखते हैं पॉजिटिव में? देखिए नो अदर, नो अदर। लास्ट पार्ट हमारा क्या है? किंग ऑफ इंडिया वॉच। अब इसको हम हटा देंगे, डी को हटा देंगे इसलिए कि पॉजिटिव हमको करना है, तो ग्रेट का हो जाएगा, ग्रेटेस्ट का हो जाएगा ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट किंग। तो ग्रेट का पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेट, कंपैरेटिव हो जाएगा ग्रेटेस्ट। तो पॉजिटिव में लिखना है तो क्या हो जाएगा? एज ग्रेट एज राम, या एज के जगह पर आप सो ग्रेट एज का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा आप लेके चलिए, तीसरा हम एग्जांपल देते हैं कि वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज गोल्ड। वेरी फ्यू। अब देखिए कि लास्ट पार्ट हमारा क्या है? गोल्ड, तो हम यहां लाए गोल्ड इच। अब वेरी फ्यू आप कहां रिप्लेस किए थे? कहां पर आप वेरी फ्यू लगाए थे? जब सुपरलेटिव में वन ऑफ दी का प्रयोग था। तो गोल्ड इज वन ऑफ दी हैवीएस्ट, वन ऑफ द हैवीएस्ट। हैवी का सुपरलेटिव क्या हो गया? हैवीएस्ट मेटल्स, हैवीएस्ट मेटल्स। गोल्ड इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल्स। एक दो एग्जांपल हम और लेते हैं। और है कि very few towns of Bihar is as big as पटना। तो फिर देखिए वेरी फ्यू आया है, तो वेरी फ्यू में वन ऑफ दी आएगा, तो क्या लिखेंगे? वेरी फ्यू टाउन्स ऑफ बिहार इज एज बिग एज पटना। लास्ट पार्ट आपका क्या है? पटना। तो पटना, पटना इज वन ऑफ द
बिगेस्ट टाउन्स ऑफ बिहार, वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स ऑफ बिहार। कहने का मतलब कि एक दूसरे का यदि हम विपरीत लगा देते हैं, जो रूल हम अप्लाई करते हैं, बस उसी को याद रखिए, आगे कुछ नहीं करना है। वेरी फ्यू रहेगा तो वेरी फ्यू कहने का मतलब कि वन ऑफ दी में था। इससे पहले आप पढ़े थे कि वन ऑफ दी के बाद हमेशा आने वाला नाउन होता है वो प्लूरल होता है। नो अदर कहने का मतलब कि उसको में वन ऑफ दी लगा हुआ नहीं है। जैसे उसके लिए फिर एक एग्जांपल दे देते हैं कि लिखे नो अदर रिवर इज एज होली एज दी गंगा। अब देखिए यहां गया नो अदर, इसको में वन ऑफ दी का प्रयोग होगा कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि जब वन ऑफ दी का प्रयोग होगा तो यहाँ पर वेरी फ्यू लिखा हुआ रहेगा। तो लास्ट पार्ट आपका गंगा है, तो दी गंगा इज दी, होली का सुपरलेटिव क्या हो गया? होलीएस्ट रिवर। तो इस प्रकार से हम सुपरलेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को सुपरलेटिव बना देते हैं। इसके बावजूद भी यदि कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाता है, यदि कहीं कोई समस्या रह जाती है, तो हम हमारे पास कमेंट कीजिए, हम प्रत्येक स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, वहाँ आप क्वेश्चन बनाकर भेजिए। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसको में जितने भी जो स्टूडेंट्स हमारा होमवर्क करते हैं सब भेजते हैं, जो नहीं भेजते हैं तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ाए थे, इतना का ही आप लोगों ने जैसा कि कहा कि नहीं इसका भी एक सेपरेट अलग से वीडियो बना के डाल दीजिए, इसलिए हमको अलग से ये वीडियो बनाकर डालना पड़ रहा है। ऐसे हमको ट्रांसफॉर्मेशन जो करना है डिग्री का, उसको में हमको कोई अलग से वीडियो बनाने का कोई हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन बस आप लोगों के डिमांड के चलते ये वीडियो बन रहा है। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। थैंक यू।